मीशो पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिपिंग चार्जेस कम नहीं होता है, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर में आप 200 फ़ोटोज़ डाल सकते हो। सॉफ्टवेयर में अपडेट्स भी अवेलेबल रहती है। इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स आएगा, आप ऑटोमेटिकली उनको डाउनलोड कर पाओगे जस्ट 1 क्लिक में। और मार्केट के सॉफ्टवेयर से ये सॉफ्टवेयर अलग है। इसका पूरा डेमो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको आ जाना है कैटलॉग अपलोड में। कैटलॉग अपलोड में आने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन कर लेना है। फॉर्म ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपको इमेज डालनी है वो आप इमेज यहाँ पर अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपको फ्री साइज सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मीशो प्राइस पे आपका जो भी प्राइस है आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना प्राइस, आपको यहाँ पर शिपिंग चार्जेस दिख जाएगा। जैसा कि इस फोटो का शिपिंग चार्जेस है 102 रुपीज़, तो इसका हम शिपिंग चार्जेस कम करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो ये रहा। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखो ऊपर दो सेक्शन है। पहला तो है इमेज टेक्स्ट एडिटर और एक है मीशो ऑटोमेशन। अभी हम लोग इमेज टेक्स्ट एडिटर में है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है इमेजेस। आपको यहाँ से इमेजेस सिलेक्ट करनी है। इमेजेस में हमने ये वाला फोटो था जिसका 102 आ रहा था। ठीक है, इसके हम लोग वेरिएंट बनवाएंगे। ठीक है, वेरिएंट बनाने के लिए आप इधर जो है 200 तक फोटोज इमेजेस जो है यहाँ से बनवा सकते हो। 200 इमेजेस तक बनवा सकते हो। 50 100 आपकी जितनी मर्जी आप उतना बनवा सकते हो, लेकिन मिनिमम 50 100 तो आपको यहाँ पर इमेजेस बनवानी चाहिए। अप टू 200 आप बनवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो मोड है जनरेशन मोड, इसमें ऐसा है कि या तो आप उस पर सिर्फ टेक्स्ट लिखवाना चाहते हो, या उसमें फ्रेम ऐड करना चाहते हो, या आप टेक्स्ट और फ्रेम दोनों ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रेम ओनली पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आप फ्रेम की थिकनेस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कि फ्रेम जो आएगी इसकी उसकी थिकनेस, उसका मार्जिन, उसकी मोटाई कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10 टू 15 20 आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितने वेरिएशन बनवाना है, तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 20 वेरिएशन बनवा रहा हूँ, ताकि हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग सिर्फ 20 वेरिएशन यहाँ पे बनवा रहे हैं। मैक्सिमम आप 200 तक इमेजेस यहाँ पे बनवा सकते हो। ठीक है, जनरेट वेरिएशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर 20 इमेजेस जनरेट होके एक फोल्डर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो गई है। इस फोल्डर को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। ठीक है, इसको ओके क्लिक किया। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे मीशो ऑटोमेशन पे आओगे तो आप देखो इमेज फोल्डर में ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपका इमेज बना था जिस फोल्डर में, वो फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक अपलोड वेट वाला हमने एक बटन दिया है जहाँ पे कि 2 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 2 सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स लिखा हुआ है। इंक्रीज फॉर स्लो इंटरनेट, हमने ये एक ऑप्शन, एक मॉडिफिकेशन इसलिए दिया है कि सबकी जगह जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं सब जगह फास्ट इंटरनेट नहीं हो सकता, कहीं पे स्लो भी होगा। तो जिनका इंटरनेट स्लो है वो यहाँ से इस जो अपलोड वेट है इसको 4 5 6 भी कर सकते हैं, 6 सेकेंड 5 सेकेंड। ठीक है, तो जिनका इंटरनेट फास्ट है वो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन जिनका स्लो है वो 4 5 6 7 8 9 10 अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मीशो के इस कैटलॉग अपलोड वाले पेज पे, और ऑटोमेशन को हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन को हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाना है। ठीक है, एस्केप कैंसिल करने के लिए, जो भी पूरा प्रोसेस चलेगा उसको कैंसिल करना है तो एस्केप बटन आपको दबाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलिब्रेट कर रहे हैं। कैलिब्रेट के लिए सबसे पहले आपको इस वाले चेंज वाले बटन पे अपने कर्सर को रखना है और अपने कीबोर्ड में, ठीक है, अपने कीबोर्ड में आपको कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और 1। ठीक है, 1। तो मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, आप देखना। कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाना है कहाँ पे, जहाँ पे आपको पहले कर्सर चेंज पे लाना है, चेंज वाले इस पे लाना है, और आपको कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको फ्री साइज पे कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाना है। ठीक है, ये फ्री साइज के आगे जो मीशो प्राइस है यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट 2। ठीक है,
और उसके बाद जो ये शिपिंग चार्जेस आ रहा है 102, तो 1 और 0 जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है उनके बीच में आपको इस कर्सर को रखना है, उस और आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 3। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट 3 यहाँ पे प्रेस करूँगा, आप देखना एक पॉपअप आएगा, ठीक है, और आपका कैलिब्रेशन डन हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैलिब्रेशन कंप्लीट, कैलिब्रेशन कंप्लीट। अपलोड बटन हमने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट 1 से, प्राइस फील्ड पे हमने सेलेक्ट किया था कंट्रोल शिफ्ट 2, और शिपिंग फील्ड पे हमने कंट्रोल शिफ्ट और 3 किया था, ठीक है। तो ये सेव हो गया कि कंट्रोल शिफ्ट 1 यहाँ पे किया था, कंट्रोल शिफ्ट 2 यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट 3 हमने यहाँ पे किया था। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, प्रोसेस इमेज पे क्लिक करना है। प्रोसेस इमेज पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है जो ऊपर आ रहा है ये इतना साइड में हो कि आपको चेंज बटन दिख जाए, ठीक है। और एक बार कैलिब्रेट करने के बाद आपका ये जो पेज है आपको इसको हिलाना नहीं है यहाँ से, ठीक है। जैसा आपने रखा था वैसा ही रखना है। आपको सिर्फ प्रोसेस इमेज पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये फोटोज लेगा और उसके प्राइस बनाएगा। देखो 102 102। दूसरा इमेज देखते हैं, एक और इमेज पे क्या आ रहा है। इस इमेज पे 102 आ रहा है। थर्ड इमेज पे 102 आया है। फोर्थ इमेज पे 102 आया है। फिफ्थ इमेज पे 65 आया है इसका, तो इसने शिपिंग चार्जेस कम कर दिए फिफ्थ इमेज पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे और डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। इस फोटो का 67 आया है। देखो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया है कि कौन सी इमेज का प्राइस क्या था। तो यहाँ पे 102 102 102, ये जो वेरिएशन 13 करके है इसका 65 रुपीज़ आया, वेरिएशन 14 का 67 आया है, अगेन 102 102, वेरिएशन 19 करके जो इमेज है उसका 63 आया है, ठीक है। तो हमें हमारी सबसे कम वाली जो शिपिंग वाली पिक्चर है वो यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी शिपिंग कम जा सकती है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 20 फोटोज़ ही ट्राई किए हैं वीडियो के लिए कि वीडियो लंबी ना बन जाए। आप यहाँ पर 200 पिक्चर्स तक लगा सकते हो और उसके ऊपर ऑटोमेशन लगा सकते हो। एक बात जो इस सॉफ्टवेयर को मार्केट के हर सॉफ्टवेयर से अलग करती है वो ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी गूगल शीट या CSV फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी रिजल्ट आता है वो आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिख जाएगा। साथ ही साथ आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो CSV फाइल को जहाँ पे भी चाहिए। लेट सपोज मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ CSV फाइल को, तो ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे आपके सामने पूरी ये जो फाइल है ये आ गई है, जिसमें कि कौन सी इमेज का क्या प्राइस आ रहा था वो आपको यहाँ पर मिल गया है, जिसको कि आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं, जो भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं हमारी टीम इस पर काम करती रहती है और आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है अपडेट अवेलेबल, ठीक है। राइट कॉर्नर में यहाँ पर अपडेट्स अवेलेबल है। तो अपडेट अभी हमारा चल रहा है 1.0.14 पे, तो 1.0.17 आ चुका है अपडेट। मैं यहाँ पे अपडेट अवेलेबल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा और ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड करेगा और वापस से रीलॉन्च करेगा। तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता जाएगा जब जब उस पर अपडेट आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है जो मार्केट से अलग करती है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आप हमारी टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो आप वहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो। अभी कुछ प्रोमोशनल प्राइजेस चल रही है इसकी, अगर आपको चाहिए तो आप अभी खरीद सकते हो इसको, ठीक है। थैंक यू।